प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका जय यीशु, जय मसीह यीशु है। मैं आप लोगों के सामने एक वचन को रखना चाहता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। इसे हम कई बार सुन चुके हैं, कई चर्चों में हो सकते हैं, बाइबल पढ़ते हुए सुन चुके होंगे, किसी के द्वारा सुन चुके होंगे, पास्टर हो गया, कोई फ्रेंड हो गया, किसी के द्वारा भी। लेकिन फिर से इस वचन को मैं रखना चाहता हूं। ये वचन को हम पाएंगे यूहन्ना अध्याय 8 वचन 12 में। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। मैं सच कहता हूं, यीशु मसीह का जीवन अद्भुत से अद्भुत जीवन था। हम यीशु मसीह के बारे में जितने भी गुणगान करें वो उतना कम होता है। हम जितने भी उनके बारे में अच्छी बातें करें उतना कम है, क्योंकि यीशु मसीह का जो गहराई है प्रेम का, उससे हमें नाप नहीं पाएंगे। पुराना नियम में जो भजन संगीता में एक वचन लिखा गया है, जो कि भजन संगीता अध्याय 27 वचन 1 में लिखा गया है, जो कि दाऊद इस बात को कहते हैं, प्रभु मेरी ज्योति और मेरा सहायक है, तब मैं किससे डरूं। प्रभु मेरा जीवन रक्षक है, तब मैं क्यों भयभीत रहूं। जो यीशु मसीह इस संसार में आए, वो यीशु मसीह संसार की ज्योति बनकर आए, और जो ज्योति को जानते हैं वो यीशु मसीह को जानते हैं। संसार में लोग बहुत सारे शिक्षा को लेकर आए, बहुत सारे शिक्षा को दिया, लेकिन यीशु मसीह शिक्षा के साथ साथ अपने प्राण को भी दिया। हालेलुया। यीशु मसीह आप लोगों से बेहद प्रेम करते हैं। कोई माने या ना माने, यीशु मसीह जगत का ज्योति है। वो पहले से था और रहेगा, क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 में कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह स्वयं इस संसार पर देहधारी होकर आया। खुद परमेश्वर इस संसार में देहधारण होकर आया। इस संसार में यीशु मसीह आकर उसने स्वयं कहा है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना रहेगा पर ज्योति पाएगा। उसका वचन सच है, कोई माने या ना माने। जिसे अंधेरा पसंद है वो यीशु मसीह को पसंद नहीं करेगा। जिसे गंदगी पसंद है वो यीशु मसीह को पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो यीशु मसीह को पसंद करेगा वो गंदगी को, पाप को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि संसार में चोर चोरी करने आया, मैं जीवन देने के लिए आया। और वो चोर शैतान है और वो जो जीवन है वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह हम लोग के जीवन में एक प्रकाश को देना चाहते हैं, ऐसा प्रकाश जो कभी ना बुझ पाए। यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि हमारे जीवन में हम अंधेरे होकर जिए। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम ज्योति में होकर जिए। उदाहरण के तौर पर जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो सारे चेलों को आप देख सकते हैं जो कि यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो वचन के अनुसार चलने लगे और वचन के द्वारा चलने लगे। और चलते चलते उनके जीवन में खुशी नहीं आया, दुख आया। हर पल हर समय उनके जीवन में दुख,
घूमता था। यीशु मसीह के जो चेले थे वो कितने दुख को उठाया, कितनी परिस्थितियों का सामना किया, दुख का परिस्थितियों को सामना किया। लोग ये भी प्रचार करते होंगे कि यीशु मसीह को आप अपनाओगे तो अपने जीवन में अब सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? यीशु मसीह तो ये नहीं कहा कभी भी तुम मेरे पास आओगे तो सब ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह ये बात को कहते हैं कि जब उनके चेले, जो पौलुस जो यीशु मसीह का सेवक था, प्रचारक था, वो कहते हैं जो भक्ति पूर्वक अपने जीवन को यीशु मसीह में होकर बिताएंगे जीवन, वो दुख का सामना करेंगे। जितने भी चेले थे दुख का सामना किया। हर पल उन लोगों के ऊपर टारगेट किया करते थे कि हम इसे मार डालेंगे। स्टीफानुस को पत्थर से मार डाला। पत्थर अंतिम सांस तक यीशु मसीह पर विश्वास करके रहे और उसने कहा, यीशु मसीह मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में समर्पित करता हूं, और अपने प्राण को यीशु मसीह को दे दिया, यीशु मसीह के नाम पे चढ़ा दिया। ऐसे जीवन को जिया। आज हमारे जीवन में हम कैसे जीते हैं? हम चर्च जाना नहीं चाहते हैं, चर्च जाना तो दूर, हम बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करते। क्यों? क्या परमेश्वर हमारे जीवन को नहीं दिया है? क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन को सुरक्षित नहीं रखा? क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन को नहीं बदला? जब परमेश्वर हमारे जीवन को बदला है तो हमें परमेश्वर में होकर अपने जीवन को बिताना कितना जरूरी है। सच कहता हूं, जब तक आसमान से बारिश इस जमीन पर ना बरसे, इस जमीन पर कोई भी हरियाली नहीं दिखता है, ठीक उसी तरह वो परमेश्वर जब तक हमारे जीवन में उनका हाथ ना रहे, हमारे जीवन में वो उजाला नहीं होगा। वो परमेश्वर उजाला देना चाहता है, परमेश्वर उस ज्योति को हमें देना चाहता है, लेकिन हम कितने कठोर हृदय से उसे इनकार करते हैं। परमेश्वर इसलिए संसार में मनुष्य रूप होकर आए, यीशु मसीह में होकर आए, और उसने इस संसार पर जीने के लिए सिखाया और कहा तुम मेरे पीछे हो लो। इस संसार पे आए तो वो उसने नहीं कहा आओ सब धर्म परिवर्तन कर लो, उसने कहा आओ पापों से पश्चाताप कर लो, आओ अपने पापों को तुम फेंक दो। यीशु मसीह का कहना यही था कि तुम पापों को छोड़कर इस संसार पे सच्चाई के रीति पर चलो। जो आज हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, ये बाइबल हमारे तक, हम लोगों के तक ऐसे नहीं पहुंचा, इनके लिए खून बहाया गया है। इस बाइबल में हर एक लिखी हुई आंसू के माध्यम से लिखा गया है। कितने दुख को झेला वो यीशु मसीह, बार बार चिल्ला कर कहता था तुम पापों से मन नहीं फिराओगे तो अपने पापों में मरोगे। यीशु मसीह संसार में ज्योति को देना चाहते हैं और उस जीवन को हम इनकार करते हैं। अगर हम इनकार करेंगे इस धरती पर तो एक दिन उसका समय आएगा जब वो इनकार करेगा तो कोई ये नहीं कह पाएगा आप हमें इनकार ना करें। इस संसार पे लोग जितने तक जीवित हैं, अभी समय है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलें और समय नहीं आएगा। यीशु मसीह आप सबको ज्योति में देखना चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो चाहते हैं कि हम उसे बताएं ताकि यीशु मसीह का राज्य उनके हृदय में आए, जो नहीं जानते उनके जीवन में आए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें।